गैर नुमाइंदा सूबाई असम्बली का वजूद जो है वो हासिल करने की कोशिश की गई। हमारा उज़र ये है कि मखसूस नशस्तें कोई देन की नशस्तें नहीं हैं, इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के अवाम के हुकूक से है। पाकिस्तान के अवाम ने अगर PTI को वोट दिया, जिसको 12 जुलाई 2024 की जजमेंट में माना गया कि पहले बैट का सिंबल छीनना और उसके बाद उस बैट के सिंबल को छीनने के नतीजे में PTI को इलेक्शन से बाहर करना और ये कहना कि PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार हैं, ये सब एक गैर आइनी अमल था। 8 जज साहिबान ने 12 जुलाई 2024 को बाशगाफ अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान के अवाम का हक छीना गया है, जमहूरियत पर हमला किया गया है। जमहूरियत का तकाजा है कि PTI को तस्लीम किया जाए पार्लिमानी जमात के तौर पर, और जब हम PTI को तस्लीम करते हैं बतौर आइनी जमात, उसकी 90 नशस्तें बनती हैं या 80 नशस्तें बनती हैं, तो उन 80 नशस्तों के तनासब से उसको ख़वातीन और गैर मुस्लिमों की जो मखसूस नशस्तें हैं वो दी जाएंगी। अगर ऐसा होता है तो PTI अब भी और उसके बाद भी पार्लिमान की सबसे बड़ी जमात बन के उभरती है, और जो इनकी ख्वाहिश है कि 27वीं तरमीम भी करें, 28वीं तरमीम भी करें, आइन की रूह पर मज़ीद हमले करें, वो ख्वाहिश जो है तकमील करना बहुत मुश्किल हो जाएगी। इनको एक बार फिर अगवाकारी का सहारा लेना पड़ेगा, लोगों की माँओं बहनों बेटियों को उठाना पड़ेगा। तो इनकी ख्वाहिश ये है कि एक बार तो ये कर लिया इन्होंने 26वीं आइनी तरमीम के वक्त, अब ये चाहते हैं कि हमसे मखसूस नशस्तें लेकर एक मसनूई 2/3 अक्सरियत पैदा करें पार्लिमान में, और उस मसनूई 2/3 अक्सरियत के ज़रिए 27वीं और 28वीं तरमीम करें, जिससे आइन में जो बचा कुचा, मैं कहूँगा, इंसाफ का अंसर है, शराफत का अंसर है, उसूलों का अंसर है, उसको भी खारिज कर दिया जाए। तो ये मामला पाकिस्तान की आइनी तारीख़ और आइनी मुस्तक़बिल के हवाले से अहम तरीन है। लिहाजा आज जो हमने उज़र उठाया है, ये कोई सिर्फ उज़र बराए उज़र नहीं है। इसका मकसद ये है कि जो पाकिस्तान के आइन की जानिब पेशकदमी है, जो हमला पाकिस्तान के आइन पर करना मकसूद है, उस हमले को पसपा किया जाए। आप सब लोग, हम सब लोग जो आज अदालत में मौजूद थे, एक तारीख़ी अमल का हिस्सा है। इस अमल का नतीजा कुछ भी हो, हमारी मुज़ाहमत याद रखी जाएगी। हम सब यहाँ इसलिए खड़े हैं कि आइन की रूह को बचाएं, हम इसलिए खड़े हैं कि पाकिस्तान के अवाम के जमहूरी हुकूक को बचाएं, पाकिस्तान में जमहूरियत की कुछ रमक बाकी रहने दें, इस मुल्क में कानून और शराफत जो है उसकी कुछ रमक बाकी रहे। ये वो जिद्दोजहद है जो हम कर रहे हैं, ये आपका हमारा सबका फ़र्ज़ है, हम ये फ़र्ज़ अदा करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। सलमान अकरम साहब ये बताएगा कि एक बयानिया बनाया जा रहा है कि जो 39 नशस्तें इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई किया PTI के, सिर्फ उस हद तक मखसूस नशस्तें दी जाएंगी, और जो जमात नदुखैल साहब का नोट था वो जो फार्मूला है वो तय किया जाने का इम्कान किया जा रहा है। देखिए, ये तो बयानिया कुछ भी बना सकती है ना। मामला ये है कि जब ये उज़र, इब्तदाई उज़र ठीक होता है, एक वाक़ियतन 13 मेंबर बेंच की तश्कील दे दी जाती है, तो फिर इन मामलात को देखेंगे कि वो जो फ़ैसला हो चुका, उस फैसले को सिर्फ इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता कि आज किसी की राय कुछ और है। रिव्यू का मुसल्लम उसूल है कि आपको चाहे पहले फ़ैसले से इख्तलाफ भी हो, लेकिन आपने उस फैसले को मानना है, उसको उस पर इतलाक़ कराना है। मासवाए ये कि 2-3 बड़े मखसूस नौइयत के ग्राउंड हैं, मखसूस नौइयत के उज़र हैं, उस किस्म के उज़र की बुनियाद पर वो फ़ैसला ऐसा हो कि उसको आप कलअदम करार दे सकें। तो हमारी नज़र में कोई ऐसी बात नहीं है। 8 मेंबर बेंच ने तमाम वाक़यात को बगौर देखा, तमाम कानूनी हवालों को देखा, कानूनी शिकों को देखा, आइन को देखा और एक फ़ैसला दे दिया। अब किसी बेंच की यह सवाबदीद नहीं है कि उस फैसले को तब्दील करे क्योंकि उन्हें वो फैसला पसंद नहीं है या कोई और मकसद हासिल करना अब मकसूद है। तो हम ये जंग लड़ते रहेंगे, हम उसूल की जंग लड़ रहे हैं, आइन की जंग लड़ रहे हैं। क्या उन्होंने सोचा है मनसूबा साजों ने, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, हमने बात आइन और उसूल की करनी। कमल शौज़ब साहिबा कुछ बात करना चाहेंगे? ये हमारी वुमेंस विंग की सदर हैं। आज जितना डिटेल में बता दिया है सलमान अकरम राजा साहब ने, तो हमारी सारों की नज़रें सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी पे है। और मैं ये समझती हूँ कि जब हम आते हैं यहाँ पे तो हमारे दिल में इस बात की उम्मीद नहीं, यकीन होना चाहिए कि हमें इंसाफ मिलेगा। सबकी नज़रें इस बेंच पे हैं, सबकी नज़रें इन जो मोहतरम
जजेस हैं उन पे है। इन्होंने बड़े तरीके से बताया आज जो अंदर आर्ग्यूमेंट हुआ है कि एक मेजॉरिटी का फैसला एक माइनॉरिटी बेंच रिव्यू नहीं कर सकता। इस चीज़ को आई थिंक कि बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है और मेरी इस्तदा है इस सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच है आईनी बेंच से कि जल्दी ना कीजिए। जिस तरीके से फैसल सिद्दीकी साहब ने भी बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट की जूरिस्प्रूडेंस है उसको कायम रखना है। इसमें आर्ग्यूमेंट का टाइम मिलना चाहिए, डिबेट का टाइम मिलना चाहिए। और दूसरी बात मैं यहाँ ये वाज़ेह कर दूँ कि जो फैसला हुआ था उससे पहले जितनी भी हेयरिंग हुई थी, जितने आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, वो रिव्यू के बाद दोबारा नहीं किए जा सकते। ये बात बैरिस्टर चीफ जज आयशा साहिबा थी, आयशा मलिक साहिबा ने, जस्टिस आयशा साहिबा ने और अकील अब्बासी साहब ने इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया था कि अब ये नहीं गैर नुमाइंदा सूबाई असम्बली का वजूद जो है वो हासिल करने की कोशिश की गई। हमारा उज़र ये है कि मखसूस नशस्तें कोई बेन की नशस्तें नहीं हैं, इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के अवाम के हुकूक से है। पाकिस्तान के अवाम ने अगर PTI को वोट दिया, जिसको 12 जुलाई 2024 की जजमेंट में माना गया कि पहले बैट का सिंबल छीनना और उसके बाद उस बैट के सिंबल को छीनने के नतीजे में PTI को इलेक्शन से बाहर करना और ये कहना कि PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार हैं, ये सब एक गैर आइनी अमल था। 8 जज साहिबान ने 12 जुलाई 2024 को बाशगाफ्त अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान के अवाम का हक छीना गया है, जमहूरियत पर हमला किया गया है। जमहूरियत का तकाजा है कि PTI को तस्लीम किया जाए पार्लिमानी जमात के तौर पर, और जब हम PTI को तस्लीम करते हैं बतौर आइनी जमात, उसकी 90 नशस्तें बनती हैं या 80 नशस्तें बनती हैं, तो उन 80 नशस्तों के तनासब से उसको ख़वातीन और गैर मुस्लिमों की जो मखसूस नशस्तें हैं वो दी जाएंगी। अगर ऐसा होता है तो PTI अब भी और उसके बाद भी पार्लिमान की सबसे बड़ी जमात बन के उभरती है। और जो इनकी ख्वाहिश है कि 27वीं तरमीम भी करें, 28वीं तरमीम भी करें, आइन की रूह पर मज़ीद हमले करें, वो ख्वाहिश जो है तकमील करना बहुत मुश्किल हो जाएगी। इनको एक बार फिर अगवाकारी का सहारा लेना पड़ेगा, लोगों की माँओं बहनों बेटियों को उठाना पड़ेगा। तो इनकी ख्वाहिश ये है कि एक बार तो ये कर लिया इन्होंने 26वीं आइनी तरमीम के वक्त, अब ये चाहते हैं कि हमसे मखसूस नशस्तें लेकर एक मसनूई 2/3 अक्सरियत पैदा करें पार्लिमान में, और उस मसनूई 2/3 अक्सरियत के ज़रिए 27वीं और 28वीं तरमीम करें, जिससे आइन में जो बचा कुचा, मैं कहूँगा, इंसाफ का अंसर है, शराफत का अंसर है, उसूलों का अंसर है, उसको भी खारिज कर दिया जाए। तो ये मामला पाकिस्तान की आइनी तारीख़ और आइनी मुस्तक़बिल के हवाले से अहम तरीन है। लिहाजा आज जो हमने उज़र उठाया है, ये कोई सिर्फ उज़र बराए उज़र नहीं है। इसका मकसद ये है कि जो पाकिस्तान के आइन की जानिब पेशकदमी है, जो हमला पाकिस्तान के आइन पर करना मकसूद है, उस हमले को पसपा किया जाए। आप सब लोग, हम सब लोग जो आज अदालत में मौजूद थे, एक तारीख़ी अमल का हिस्सा है। इस अमल का नतीजा कुछ भी हो, हमारी मुज़ाहमत याद रखी जाएगी। हम सब यहाँ इसलिए खड़े हैं कि आइन की रूह को बचाएं, हम इसलिए खड़े हैं कि पाकिस्तान के अवाम के जमहूरी हुकूक को बचाएं, पाकिस्तान में जमहूरियत की कुछ रमक बाकी रहने दें, इस मुल्क में कानून और शराफत जो है उसकी कुछ रमक बाकी रहे। ये वो जिद्दोजहद है जो हम कर रहे हैं, ये आपका हमारा सबका फ़र्ज़ है, हम ये फ़र्ज़ अदा करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। सलमान अकरम साहब, ये बताएगा कि एक बयानिया बनाया जा रहा है कि जो 39 नशस्तें इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई किया PTI के, सिर्फ उस हद तक मखसूस नशस्तें दी जाएंगी और जो जमात नदुखैल साहब का नोट था वो जो फार्मूला है वो तय किया जाना का इम्कान किया जा रहा है। देखिए, ये तो बयानिया कुछ भी बना सकती है ना। मामला ये है कि जब ये उज़र, इब्तदाई उज़र ठीक होता है, एक वाक़ियतन 13 मेंबर बेंच की तश्कील दे दी जाती है, तो फिर इन मामलात को देखेंगे कि वो जो फ़ैसला हो चुका, उस फैसले को सिर्फ इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता कि आज किसी की राय कुछ और है। रिव्यू का मुसल्लम उसूल है कि आपको चाहे पहले फ़ैसले से इख्तलाफ भी हो, लेकिन आपने उस फैसले को मानना है, उसको उस पर इतलाक़ कराना है। मासवाए ये कि 2-3 बड़े मखसूस नौइयत के ग्राउंड हैं, मखसूस नौइयत के उज़र हैं, उस किस्म के उज़र की बुनियाद पर वो फ़ैसला ऐसा हो कि उसको आप कलअदम करार दे सकें। तो हमारी नज़र में कोई ऐसी बात नहीं है। 8 मेंबर बेंच ने तमाम वाक़यात को बगौर देखा,
तमाम कानूनी हवालों को देखा, कानूनी शिकों को देखा, आइन को देखा और एक फ़ैसला दे दिया। अब किसी बेंच की यह सवाबदीद नहीं है कि उस फैसले को तब्दील करे क्योंकि उन्हें वो फैसला पसंद नहीं है या कोई और मकसद हासिल करना अब मकसूद है। तो हम ये जंग लड़ते रहेंगे, हम उसूल की जंग लड़ रहे हैं, आइन की जंग लड़ रहे हैं। क्या उन्होंने सोचा है मनसूबा साजों ने, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, हमने बात आइन और उसूल की करनी। कमल शौजब साहिबा कुछ बात करना चाहेंगे? ये हमारी वुमेन्स विंग की सदर हैं। आज जितना डिटेल में बता दिया है सलमान अकरम राजा साहब ने, तो हमारी सारों की नज़रें सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी पे है। और मैं ये समझती हूँ कि जब हम आते हैं यहाँ पे तो हमारे दिल में इस बात की उम्मीद नहीं, यकीन होना चाहिए कि हमें इंसाफ मिलेगा। सबकी नज़रें इस बेंच पे हैं, सबकी नज़रें इन जो मोहतरम जजेस हैं उन पे हैं। इन्होंने बड़े तरीके से बताया आज जो अंदर आर्ग्यूमेंट हुआ है कि एक मेजॉरिटी का फैसला एक माइनॉरिटी बेंच रिव्यू नहीं कर सकता। इस चीज़ को आई थिंक के बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है। और मेरी इस्तदा है इस सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच है, आइनी बेंच से, कि जल्दी ना कीजिए। जिस तरीके से फैसल सिद्दीकी साहब ने भी बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट की जूरिस्प्रूडेंस है उसको कायम रखना है। इसमें आर्ग्यूमेंट का टाइम मिलना चाहिए, डिबेट का टाइम मिलना चाहिए। और दूसरी बात मैं यहाँ ये वाज़ेह कर दूँ कि जो फैसला हुआ था उससे पहले जितनी भी हेयरिंग हुई थी, जितने आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, वो रिव्यू के बाद दोबारा नहीं किए जा सकते। ये बात बैरिस्टर चीफ जज आयशा साहिबा थी, आयशा मलिक साहिबा ने, जस्टिस आयशा साहिबा ने और अकील अब्बासी साहब ने इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया था कि अब ये नहीं